प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय बहुत कम है और काम बहुत ही ज़्यादा। समय बहुत ही कम है, बहुत सीमित है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, बड़ी कीमती बात है। एक आध्यात्मिक साधक और एक सामान्य व्यक्ति भी जो जीवन जी रहा है, उसे भी ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ये और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। अगर आपको लगता है कि ये काम का है और कुछ बात इससे बनी है, तो किसी और की भी सहायता की जा सके, इसलिए शेयर करें। और गीता सीरीज़ की शुरुआत की है तो ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से, बड़े काम किए। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समय बहुत कम है, बहुत ही सीमित समय है और काम बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, काम बहुत ज़्यादा, और लोगों ने देखा होगा ये कौन से काम की बात की जा रही है, क्योंकि सच में काम ज़्यादा है। आज आप दुनिया में देखेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त ना हो। हर कोई ये कह ही देता है, भले ही वो कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ये कह ही देता है कि मैं बहुत बिजी हूँ भाई अपने काम में, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है। दुनिया में लोग व्यस्त हैं, बड़े व्यस्त हैं, तो काम बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम इस काम की बात कर रहे हैं या कुछ और काम है जिसकी बात की जा रही है? और समय तो बहुत कम है जीवन में, ये हर कोई जानता है। चलो, काम पता हो या ना पता हो, इतना तो पता है कि समय बहुत कम है। और नहीं पता मतलब जिनने 20, 25, 30 वर्ष की आयु जो पार कर चुके हैं, लगभग 30 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि अब युवा होने में तो पता ही नहीं चलता 18, 20, 25 साल कब निकल गए, क्योंकि हम दूसरे के संरक्षण में होते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन जब 30-35 वर्ष में हो जाते हैं, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, तो पता चलता है कि समय तेजी से बीत रहा है। समय बहुत सीमित है और कुछ ठिकाना नहीं जीवन का। क्या आपका ठिकाना है कि आप पूरे 100 वर्ष यहाँ जी कर जाएंगे? क्योंकि मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष कही गई। कुछ ठिकाना नहीं भाई, कुछ भी ठिकाना नहीं जीवन का। समय बहुत सीमित है। समय बिल्कुल एकदम तय है, फिक्स है। बहुत सीमित समय है हमारे पास। ये तो सबको पता है, ये सभी जानते हैं कि समय बहुत सीमित है। और काम बहुत ज़्यादा क्या है, इसे अब कह ही देते हैं हम कि काम बहुत ज़्यादा। कौन सा काम? एक काम तो वो है कि रोटी, कपड़ा और मकान। सुना ही होगा आप। खाने को हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए। रहने को क्या चाहिए? मकान चाहिए। पहनने को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। हर किसी को चाहिए, और इसके लिए हर कोई प्रयास करता है। करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक जानवर भी भोजन के लिए शिकार करता है, शेर भी शिकार करता है, हिरण भी पत्तियां खाता है, जाकर उठकर करना पड़ता है उसे। ये मजबूरन करना पड़ेगा तुम्हें। छिपने की जगह तुम्हें ढूंढनी ही पड़ेगी, छिपने की जगह तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। ये सब कोई करता है, तुम्हें भी करना होगा। तो इतना आधा समय, आधी ऊर्जा तो इसमें लग गई, आधी ऊर्जा इसमें लग गई। अब कौन सा काम बचा? अब वो काम जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला था। ये किस लिए मिला? अब इसकी खोज, अब आनंद की खोज। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे ऊंचे आनंद, सबसे ऊंचे सुख को पाने के लिए है। मनुष्य का जीवन, ये जीवन ऐसे ही नहीं मिल गया। ये जीवन बड़ा कीमती है और हर मनुष्य से पहचानता है। वो सारे सुख, ऐश आराम, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सुख, ऐश आराम, जितना भी धन कमा रहे, सब कुछ किसके लिए कर रहा है? सुख को पाने के लिए, ताकि वो भरपूर आनंदित होकर जीवन जी सके, लग्जरी से लग्जरी व्यवस्थाएं कर सके अपने लिए। ये जितनी भी लग्जरी से लग्जरी व्यवस्थाएं भी होती, आलीशान से आलीशान बंगले बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, कारें खरीदी जाती, किस लिए? ताकि सुख से रहा जा सके, चैन से रहा जा सके, सुख मिले, चैन मिले, ऊंचे से ऊंचा आनंद मिले। लेकिन क्या ये इससे मिल जाता है? क्या धन से ही मिल जाता है? क्या लग्जरी चीज़ों से मिल जाता है? नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो मिल गया होता। जिसको देखो वो और भागम भागम, जिसको जितना मिलता है वो उतना और अधिक चाहता है, उस उतनी और अधिक उसकी भाग शुरू हो जाती है पाने के लिए। दरअसल मनुष्य का जीवन इसलिए मिला ही नहीं, इसलिए कहा काम बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम देखते हैं
जिनने सबसे ऊंचा जीवन जिया, हम फिर महापुरुषों को लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। सबसे ऊंचा सुख अगर कुछ है तो वही है। अब आप बुद्ध को लें, महावीर को लें, इनने तो, ये तो स्वयं राजा थे, राजा होने वाले थे, युवराज होने वाले थे। पिता तो राजा थे ही और वे चाहते थे युवराज राजा बने, लेकिन फिर भी ग्रह त्याग कर दिए। इतने ऊंचे से ऊंचे सुख का त्याग कर दिया बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने। क्यों? ताकि सबसे ऊंचा सुख पाया जा सके, सबसे ऊंचा आनंद पाया जा सके, जीवन के सत्य को पहचाना जा सके। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला। तो आधी ऊर्जा तो रोटी कपड़ा और मकान में चली गई, इसकी व्यवस्थाएं करने में चली गई, घर परिवार में चली गई, आधी के आधे से ज़्यादा चली गई। फिर जो बची कुची है, जीवन का असली उद्देश्य, शायद 10%, 20%, 30%, उतना तो लगाएं हम जीवन के असल उद्देश्य को, वास्तविक उद्देश्य को पाने के लिए। आप शायद बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है और उतना ही इसे कम समय है। अगर किसी जानवर पशु का होता तो आराम से, केवल क्या करना था? जानवर क्या करता है बताइए? एक पशु क्या करता है? आराम से सोता है। खाने के लिए बस उसे शिकार करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, पीने के लिए पानी पीना पड़ता है, बस फिर वो मस्त है। लेकिन आदमी के लिए, एक मनुष्य, एक व्यक्ति के लिए, अगर आप इस जीवन में आए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। केवल इतनी ही से बात नहीं बनती कि आप अपने भोजन की व्यवस्था करें, कपड़ों की भी व्यवस्था करनी, रहने की। जानवर पशु तो कहीं भी रह लेता है, आप नहीं रह सकते। आपको सुविधाएं थोड़ी सी चाहिए ही चाहिए। प्रकृति ने उसको वैसा ही बनाया, लेकिन हमें कुछ और चीज़ें दी और हमें सबसे ऊंचा अवसर भी दिया। इसके बाद आधे से ज़्यादा ऊर्जा तो इसी में लग गई, या आधी ऊर्जा इसी में लग गई। अब बचा वो काम जिसके लिए हमारा ये शरीर आया है। इसलिए समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। आधा समय तो इसी में जीवन का बीत जाएगा, फिर तुम कर पाओगे क्या? काम बहुत ज़्यादा है। काम है आत्मज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान पाना, जो इसी जीवन में संभव। अगर नहीं पा पाए, अगर उस तक नहीं पहुंच पाए तो जीवन व्यर्थ है। अगर उसके लिए प्रयास नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर सच्चे काम के लिए आपने प्रयास ही नहीं किया, आप करते रह गए, संसार गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने उबाई। संत तुलसीदास कह रहे हैं अपनी चौपाई में, गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां तक ये इंद्रियां और मन जा रहा है, और तुम्हें जहां जहां तक तुम्हारा मन लग रहा है, गो गोचर जहां लग मन जाई, मन जहां जहां तक तुम्हारा लग रहा है, सो सब माया जाने उबाई। उन्होंने कहा सब कुछ माया जानो। अब सब माया ही है तो हम अपने को जानेंगे कैसे? अगर सब कुछ माया तो हम तो पूरा जीवन ही माया में जी रहे हैं। तो समय देना होगा, इसके लिए भी समय देना होगा। बहुत कम समय है और काम बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा ज़रूरी काम है, और तो आपको काम करना ही है। वैसे ही हम थकान भरे हो जाते हैं जिन्होंने थोड़े भी काम किए हैं संसार। और अब मुक्ति का काम, आत्मज्ञान का, ये भी तुम्हारे ऊपर ही है। नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आना व्यर्थ हो जाएगा। इस शरीर को, ये शरीर मिलना बेकार हो जाएगा। इसलिए और कुछ करो या ना करो, संतों ने तो यहाँ तक कह दिया, इस काम को ज़रूर करो। आत्मज्ञान, मुक्ति, मोक्ष, ये सबसे ऊंचा काम है। और कुछ करो या ना करो, इसको ज़रूर अपने जीवन में लाओ। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। तो समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। मुक्ति पाना है हमें, इसी जीवन में पाना, और ये इसी जीवन में संभव। ऐसा नहीं कि जन्मों जन्मों की यात्रा, इसी जीवन में संभव। तुम चाहो तो इसी जीवन में पा सकते हो, और तुम चाहो तो फिर तो कोई निश्चय ही नहीं, फिर कोई ठिकाना ही नहीं, फिर बेहोश हो जाओ। मोह निशा सब सोवनी हारा। जैसे संसार में सब सो रहे हैं, ऐसे तुम भी सो जाना।
और देखत सपन अनेक प्रकार के सपने देखते रहते हैं और उसी को मानते रहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जब अंत में मृत्यु हाथ लगती है, जो कि लगना ही लगना है, जो घटना ही घटना है, तो समझ में आता है कि कुछ हाथ लगा ही नहीं, सब चला गया, सब चला ही गया। इसलिए समय रहते संभल जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करें। कोई प्रश्न हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और गीता सीरीज से भी ज़रूर जुड़ें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।